Good morning to all of you. My name is Deepak. In today's session, we will be going through the latest technology things of internet or IoT, and we will try to see what are the benefits of this, how they are actually coming up into the real world, and how industry is working on basis of these new technologies. And then also we will discuss on some of the career paths. Basically, we are going to discuss about the cutting edge technologies, IoT, AI, machine learning, and blockchain. So these are the technologies which are new technologies, and they are entering into the industry very fast way. So anyone having idea about this? कोई आप में से इसके बारे में कुछ information रखता है, कुछ knowledge रखता है जो inform कर सकता है? तो बेसिकली हम IoT के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री में ये कैसे वर्क करता है और कैसे आप इंडस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और एक टर्म है इंडस्ट्री 4.0 जो आजकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, और बेसिकली इसमें आप IoT रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और रियल टाइम में कैसे वर्क करता है, और ब्लॉकचेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हम लेंगे, और उसके बाद हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री कैसे बिहेव करने और नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडस्ट्री को किस किस डायरेक्शन में जाएगी यूजिंग these cutting edge technologies. Finally, सी कि यदि आप इसमें ट्रेनिंग लेते हैं या एम्प्लॉयबिलिटी करते हैं तो किस टाइप की एम्प्लॉयबिलिटी आपको इंडस्ट्री में मिलने वाली है। तो स्टार्ट द सेशन। बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 एक ऐसा टर्म है जो कि इंडस्ट्री को ऑटोमेशन के लिए यूज हो रहा है। तो अभी तक हम ERP ऑटोमेशन की बात करते थे कि ERP लग रहा है, उसमें सिस्टम ऑटोमेट हो रहे हैं, बट नाउ वी आर गोइंग इनटू अ नेक्स्ट लेवल वेयर वी आर सेइंग कि ऑब्जेक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मशीन्स ऑटोमेट होंगी। तो हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्री 4.0 की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, आप इंडस्ट्री में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इफ यू विल सी, आप देखोगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। पहले सारा कुछ सारे सर्वर्स आपके इन प्रेमिसेस स्टोर होते थे, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया है, AWS एज्यूर आ गया है, तो आप वहां पे मूव करने लगे हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है बिकॉज हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन होने लगा है सारी चीजों का। फिर रोबोटिक्स, ऑगमेंट रियलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और सिमुलेशन, ये सारी चीजें भी आ रही हैं। तो हम इसको ब्रीफ में इस सेशन में डिस्कस करेंगे, और ये एग्जैक्टली किस वे में होती क्या है और इनका कुछ एग्जांपल्स हैं तो हम वो डिस्कस करेंगे। ये इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं जो हमने अभी पिछले स्लाइड में भी देखे, तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं और हमें कई बार कंफ्यूज भी करते हैं। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है, या फिर AI और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, या फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हर एक दूसरे का सबसेट है। इफ आई टॉक अबाउट डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, उसका एक पार्ट होता है। ऐसे ही मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली इज ए बिगर टर्म जो कि इन सबको अपने अंदर समेटे हुए है, और बहुत सारी चीजों में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इन चीजों को आप सीख सकते हो, और ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड में क्या चेंज लेके आते हैं। मैं कुछ एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हम एक ई कार्ड वेबसाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक ई कार्ड वेबसाइट है जो कि कुछ अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, राइट। तो जब भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो देखते हैं कि हमारी सेल बहुत नॉर्मल है, कोई ऐसे बढ़ नहीं रही है सेल, तो कैन दे डू समथिंग टू इंक्रीज दिस सेल्स। क्या वो कुछ कर सकते हैं जिससे कि ये सेल्स इंक्रीज हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भी हमारे को कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, और बहुत सारा डेटा जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है साइट में, उसको आप यूज कर सकते हो।
तो ये एक आप एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कंपनी के साइट में प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उन्होंने स्टोर कर रखे हैं, वो सारी डिटेल्स हैं। कस्टमर जो आ रहे हैं उनके पास उनका भी सारा डिटेल है, उसका नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है। फिर कस्टमर सर्च डिटेल्स है, कस्टमर क्या क्या चीजें सर्च कर रहा है, वहाँ पे क्या परचेज कर रहा है, नहीं परचेज कर रहा, वो सारी इंफॉर्मेशन है। और हमारे पास ट्रांजेक्शन लॉग्स हैं कस्टमर के कि वो क्या क्या चीजें परचेज कर, ट्रैकिंग डिटेल्स है हमारे पास साइट में, वो किस प्रोडक्ट पे गया था और लास्ट में क्या क्या उसने परचेज किया या क्या परचेज नहीं किया, और ऐसे बहुत सारे अदर डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अब हम टेक्नोलॉजी को यूज करके इस तरह से वर्क कर सकते हैं कि ये इस कंपनी के सेल्स को एनहांस करे। तो हम एग्जांपल देखते हैं, यदि आप कोई टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। तो लाइक इफ यू सी दिस एग्जांपल, दीज आर द 4 थिंग्स विच आर अवेलेबल विद अस। ये 4 चीजें हमारे पास अवेलेबल है। इसमें परचेज हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, कस्टमर ने क्या क्या परचेज किया था। सर्च हिस्ट्री अवेलेबल है, क्या सर्च किया बट परचेज नहीं किया, और प्रोडक्ट्स उसने कौन कौन से कार्ट में रखे हुए हैं, और एड्रेस भी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत सारी चीजें कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि उसने शू परचेज किए तो हो सकता है कि उससे कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट भी उसको परचेज करने में इंटरेस्ट हो। तो आप क्या कर सकते हो, यदि शू परचेज किया है तो आप सॉक्स या फिर और भी कोई चीज रिलेटेड थिंग उसको प्रेजेंट कर सकते हो, कस्टमर माइट बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सिमिलरली सर्च हिस्ट्री के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो। कुछ चीजें कस्टमर ने सर्च की बट उसने आगे देखा नहीं, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो, क्यों सर्च किया होगा उसने, क्या सर्च किया होगा, और उससे कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट्स इन कार्ट, कस्टमर ने प्रोडक्ट्स कार्ट में रखे हैं बट वो परचेज नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ सुपीरियर प्रोडक्ट्स उसको दे सकते हो या डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे मान लो कोई एक मोबाइल फोन उसने कार्ट में रखा हो काफी दिन से, तो आपको एक सुपीरियर मोबाइल फोन वहां पे डिस्प्ले करा सकते हो उसके व्यू में, जिससे कि हो सकता है वो टेम्पटेड हो जाए परचेज करने के लिए। सिमिलरली एड्रेस आता है, आपने देखा कि ये एड्रेस जो कस्टमर का है वो एक विंटर लोकेशन एरिया का है, तो आप उसको कुछ वूलन क्लॉथ्स या ऐसे कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें यदि आप करोगे तो ये सेल्स को इनहेंस करने में हेल्प करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये हम अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से या उससे हम सर्च करेंगे और हम देखेंगे। मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ जो कि एक मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। बेसिकली रियल वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि कोई फ्रूट्स का सेट पड़ा हुआ है आपके पास और आपको आइडेंटिफाई करना है एज ए ह्यूमन केस, तो आप क्या करोगे, यू वुड बी एबल टू वेरी इजीली आइडेंटिफाई कि ये बनानास हैं, ये ग्रेप्स हैं, ये एप्पल है, right? आप उसको पहचान सकते हो और उसका जो पैरामीटर्स हैं उसको डिस्टिंक्टली आप उसको नो भी कर सकते हो। लाइक बनाना के कुछ फीचर्स होंगे, वो बिग है, ग्रीन एंड येलो है, लॉन्ग कर्व्ड है, सिलिंड्रिकल है। तो ह्यूमन कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ पैटर्न कि ये कौन सा फ्रूट है। अब सिमिलरली यदि ये मशीन में फीड कर दिया जाता है, राइट, अभी तो आपके पास मान लो सपोज एक पर्सन को आपने बिठा रखा है एंड ही इज एबल टू क्लासिफाई दिस थिंग, बट सपोज बहुत सारा बल्क में डेटा आ रहा है, बहुत सारे बल्क में फ्रूट्स आ रहे हैं, देन यू वुड लाइक कि कोई एक ऐसा सिस्टम हो जो ये अपने आप ही काम कर दे, बिकॉज ये बहुत सारी चीजें नोन है। तो मशीन लर्निंग इसी में ही यूज आता है। मशीन लर्निंग क्या करेगा, मशीन लर्निंग के कई टाइप्स होते हैं जिसको हम जब कभी सेशन करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट आई कैन टेल यू व्हाट मशीन लर्निंग विल बी डूइंग। जब उसके पास डेटा फीड होगा, कुछ पैरामीटर्स फीड होंगे, उसके बेस पे एक एल्गोरिदम लिखा होगा, और उस एल्गोरिदम के बेस पे सिस्टम भी आइडेंटिफाई करने लगेगा कि व्हाट इज दिस, सिमिलरली लाइक ह्यूमन इज डूइंग। तो इफ यू कैन सी दिस एग्जांपल, we have some data, we are feeding into this program, and program is capturing this thing and trying to learn the things ki, okay, if this is a characteristics, this means it is an apple. So this, once you feed this data and this machine learning algorithm is placed और उसके ऊपर मॉडल तैयार हो गया, तो उसके बाद जब आप कोई टेस्ट डेटा भी भेजोगे या नया इनपुट डेटा भेजोगे जिसमें आपने नहीं बताया कौन सा फ्रूट है, तो भी प्रोग्राम उसको प्रेडिक्ट कर लेगा कि ये क्या चीज है। और इसका एक एक्यूरेसी लेवल होता है, धीरे धीरे एक्यूरेसी लेवल को आप इंक्रीज कर सकते हो। फर्स्ट हो सकता है स्टार्टिंग में 50% हो, फिर वो 70% हो सकता है, ऐसे कर करके आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग इसमें यूज होती है, और बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें जिनके थ्रू आप इसको वर्क करके
इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूँ जो कि एक रेनफोर्स का एक मशीन लर्निंग का एक पार्ट है रेनफोर्स का। इसमें हमने देखा अभी तक कि आपने मशीन को कुछ चीजें लर्न कराई। नाउ लेट अस सी अ डिफरेंट कंडीशन। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ। स्टेज वन होती है जिसमें मास्टर ने क्या किया, फूड दिया डॉग को और डॉग स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। उसको फूड दिखाई दिया, ही वॉज एबल टू रिमेम्बर ओके दिस इज फूड, सो ही स्टार्टेड salivating. Second case, what happened? You just rang a bell. आपने एक बेल रैंग की उसके पास, बट डॉग को कुछ समझ नहीं आया, राइट? कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ उसके साइड से, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बेल रिंगिंग का क्या मतलब है। थर्ड केस में क्या हुआ, आपने बेल फूड भी दिया, साथ साथ बेल भी रिंग की, राइट? और आप डॉग ने सेलिब्रेशन किया, उसे समझ आया कि अच्छा फूड आ रहा है, और ये आपने सपोज मल्टीपल थर्ड स्टेज को मल्टीपल बार किया, तो देन ही विल बी एबल टू रिलेट विद द बेल की ये फूड सब के का इंडिकेशन है। तो लास्ट कंडीशन में आप देखेंगे कि यदि उसको केवल बेल रैंक की तो भी उसका सेलिब्रेशन चालू हो गया। इसका मतलब है हम किसी कंडीशन के बेस पे डॉग को ये लर्न करा रहे हैं कि यदि ये कंडीशन हो रही है इसका मतलब है कि फूड आ रहा है। तो सेम मशीन लर्निंग में भी आप ऐसे ही एल्गोरिथम लिखेंगे जो कि कंडीशनल होंगे और आपके पास डेटा इनपुट फीड होगा और उसका एक रिजल्ट आएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो कि मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, या आपको कुछ क्वेरी है तो आप बीच में पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, लेट मी देन गो टू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का किसी को आइडिया है, कोई बता सकता है? हालांकि अभी बहुत ज्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं है और इसको अभी टाइम लगेगा, बट इट इज ए कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो आगे चल के इम्प्लीमेंट हो गई होगा। ब्लॉकचेन का हम एक एग्जांपल पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज एक यूजर ने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेजी किसी सिस्टम में, उसका एक ब्लॉक प्रिपेयर हो गया फॉर द ट्रांजैक्शन, ये रिक्वेस्ट आई है, ब्लॉक ब्रॉडकास्ट हो गया सारे नेटवर्क्स के ऊपर कि ये एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है। ऑल नोड्स वैलिडेट द ब्लॉक एंड द ट्रांजेक्शन। जितने भी रिलेटेड नोड्स हैं उन्होंने इसको वैलिडेट कर दिया कि यस इट इज ए जेन्युइन ट्रांजेक्शन। तो जब ये वैलिडेट हो गया तो ब्लॉक इज एडेड टू द चेन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ब्लॉकचेन, and finally the transaction it gets verified and executed. So it is a very good example of blockchain in which what is happening, एक यूजर ने ट्रांजेक्शन किया, उसको कई सारे लोगों ने वेरीफाई किया कि यस इट इज ए जेन्युइन ट्रांजेक्शन। सपोज एक फाइनेंस का पेमेंट है, आई विल टेक ए रियल एग्जांपल। फाइनेंस का पेमेंट है, किसी यूजर ने इनिशिएट कर दिया, तो एक तरीका तो ये है कि एक सिंगल अप्रूवर है, कोई उसने अप्रूव किया और वो पेमेंट हो गया। बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गेटिंग इट वैलिडेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे स्टेक होल्डर से वो अप्रूव होगा कि यस दिस इज ए वैलिड वन, और उसके बाद ये रजिस्टर होगा और ये पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट होने के बाद ये परमानेंटली विजिबल रहेगा, सो दैट इट कैनॉट बी अल्टर्ड। ये एक बार रजिस्टर हो गया तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता सिस्टम में। तो दिस इज अ ब्लॉकचेन विच ब्रिंग्स ए वेरी गुड ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स, जो कि आगे चल के बहुत सारे सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट होगा ये। तो ब्लॉकचेन इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी विच विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ए लॉन्गर टर्म। तो बहुत सारे इसके यूज केसेस हो सकते हैं, और जिसकी आप इस पे वर्क करोगे आप अंडरस्टैंड करोगे कि ब्लॉकचेन कैसे इम्प्लीमेंट होता है और एग्जैक्टली ये किस वे में बेनिफिशियल हो सकता है। ब्लॉकचेन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के साथ यूज होता है, आज की डेट में बहुत कॉमनली इंटरप्रेट किया जाता है, बट ये केवल क्रिप्टो करेंसी के साथ ही रिलेटेड नहीं है, बहुत आगे के सेटिंग्स पे भी रिलेटेड है ये। Now let us discuss about next 5 years things. What are the things which are investment is from the savings account, it is invested somewhere and you start earning some kind of interest on it. Please speak again. Hello. I am not able to hear your query. Can you please speak again?
Okay, so we can take up this query later on because I was not able to understand the query properly. Now let us discuss about next 5-year trends. What will happen in the industry? So connected devices will be there through IoT or IIoT. Predictive analysis will save huge cost and time. Uh, so when IoT will be implemented, what result it will take? It will bring to the industry. So it will bring up a huge cost and time savings on the system. Then in sales, through technology, machine learning will be there, which will help sales boost. Supply chain and logistics. So a lot of things will be coming up. We are already calling it as a smart supply chain and connected systems. In this, a lot of changes will come because of this IoT related things and machine learning things like e-lock, slow and fast moving inventory. So a lot of changes will come into this, जो कि पूरे सिस्टम को चेंज करेंगे इंडस्ट्री के. तो आप जितने भी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है और आगे के इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है. देन वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग. मशीन टू मशीन ट्रांसफर डेटा होगा इसमें, मशीन मेंटेनेंस होगा और फोरकास्टिंग प्रोडक्शंस होंगे इसमें. तो मैन्युफैक्चरिंग में भी ये रिवोल्यूशन लेके आएगा. जितने भी ये सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे. ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग लाइक लेस वर्क, लेस ट्रैवल, लेस ऑफिस, राइट. आज की डेट में भी हम ऐसा करने लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन. बट आगे चल के ये और ज्यादा बढ़ेगा. हम घर से ही काम करने की कोशिश करेंगे. अभी आईटी में करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे और उसके लिए आपको आईओटी रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहिए चाहिए. तो ये एक प्रेडिक्शन है जो नेक्स्ट कुछ ईयर्स में वर्क करेगा. इंडस्ट्री एम्प्लॉयबिलिटी की मैं बात करता हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी किस वे में जाएगी. करंट रेगुलर और ट्रेडिशनल जॉब्स रिड्यूस होंगे बिकॉज उनके काम सिस्टम कर लिया करेगा. बट बहुत सारे जॉब्स इंक्रीज भी होंगे लाइक बिजनेस विल यूज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस. उसके सॉल्यूशंस इंक्रीज होंगे. इंडस्ट्री 4.0 एंड फ्यूचर वर्क्स इसमें आएगा. तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे रोल्स हैं फैक्ट्री वर्कर्स के, एडमिन वर्कर्स, एचआर, आईटी, इवन मिडिल मैनेजर्स. इन सब के रोल धीरे धीरे थोड़े कम होंगे और दूसरे रोल्स जो है एनालिटिक्स इंटीग्रेटर्स या इम्प्लीमेंटर्स के इंक्रीज होंगे. तो इंडस्ट्री में ये एक ट्रेंड अगले कुछ सालों में ऑटोमेटिकली आपको नजर आने लगेगा. ओके, सो my session is almost on the verge of completion, and if you have any queries, please now you can put up. आप बता सकते हैं कोई क्वेरी आपके पास तो. ओके, सो बेसिकली ये सारी की सारी चीजों पे मैं आगे आता हूँ. हम इंडस्ट्री एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या करने की बात कर रहे हैं. एक ऑनलाइन कोर्स होगा जिसको आपके साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स शेयर करेंगे आपके साथ, विच विल इंक्लूड ऑल द थिंग्स ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज. व्हाट वी विल बी डूइंग, हम इनको लर्न करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे और उस पे हम प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे. तो वंस कोर्स मॉड्यूल इज कंप्लीटेड वी विल गो फॉर इंटर्नशिप. एक इंटर्नशिप होगा और उसके बाद फिर हम इंडस्ट्री जॉब्स के लिए हम उस पे प्लेसमेंट की बात करेंगे. तो दिस इज द ओवरऑल प्लान which will be there, and Mr. Ambrish will be taking forward talking with you on this part. So any queries on this? Yeah, I am here. Hello. Yes. Hope everyone is listening me. Yes, I can hear you. Yes. Yeah. So this is the beginning of our IoT webinars, and we will continue conducting this kind of the webinar on a weekly basis. And I hope the people join us today will remain with us for the next weeks and to gain a lot of information about the IoT. And those people are interested to learn anyhow this technology, they can call me directly with my number that we will share just a few minutes, or I will share with you the email ID
by which you registered with me. So thank you for joining us, and this is really very good moment for us that a lot of people are joining us. And thank you, Deepak sir, and thank you participants who joined us. I think there are a lot of people are with us, like Mr. Akash, Mr. Anurag Dubey, Mr. Vireshwar Dey, Manvinder Singh, Rajat Mitra. Thank you, Rakesh sir, Rupesh Sharma, and Shekhar ji also is with us. So please ask me if you have any query related with this webinar and the upcoming webinar, then I will be glad to assist you. Thank you, Amrish ji. My name is Anurag. Hi, Anurag, how are you? Fine, sir. I think there is some problem in your mic or something like that. Voice. Actually, this mic is not IoT compliant, so there can be problem. How is it fine or not? Yes, it is fine, sir. Is it fine? Okay, thank you. Yes, yes. Actually, my query is, I have seen the all the presentation. So, Yeah. my first and last query is, where we are going to, either we are going to do this this technology related things, maybe next 5 years or next years. So how do you, मतलब हम इसको आज कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और ये हमें कहाँ तक हेल्प करेगी सर? वो मैंने थोड़ा सा पीपीटी में देखा था, बट इट इज नॉट सूटेड फॉर मी. मुझे लगा कि शायद मुझे वो सारी चीजें समझ में प्रॉपरली, बस पीपीटी थी तो सर थोड़ा Yeah. Thanks for asking this query. I'll explain you on this. It's a good question. Basically, actually it is belong. Thank you, Deepak sir. Yeah, please. So basically what will happen, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, इसमें बहुत ज्यादा R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, एंड दे आर इवॉल्विंग ऑल्सो. सो व्हाट हैपेंस, ये स्टेजेस में इम्प्लीमेंट होंगी, कुछ चीजें इम्प्लीमेंट होंगी, उसके बेनिफिट्स देख के आगे बढ़ेंगे. तो दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड कि 5 years का टाइम है. ऑलरेडी मेनी थिंग्स हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग, दे विल इम्प्रूव ऑन द थिंग्स. और ये जैसे जैसे आप जाओगे आगे बढ़ेंगी. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी मशीन्स लगी होती हैं किसी कंपनी में, तो मशीन्स का मेंटेनेंस आजकल मैनुअल है. कोई उसे देखता है और ये उसके कंपोनेंट्स खराब होने के चांसेस होते हैं, तो वो जब खराब होते हैं तब मंगाया जाता है. वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उसको टाइम बहुत लगता है. बट यदि आप ये सिस्टम्स लगाएंगे, तो यदि आपको ये सिस्टम ही पहले बता दे कि ये पार्ट है, आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत है, आप इसके लिए तैयारी कर लो, तो बहुत सारा कॉस्ट बचेगा और टाइम बचेगा. ये वन ऑफ द एग्जांपल है. ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी. लाइक प्लांट्स में प्रेशराइज सिस्टम्स होते हैं, आज की डेट में मैनुअल है. कोई उसको देखता है तो उसे पता लगता है कि हाँ ये प्रेशर बढ़ रहा है इसका. बट यदि कोई टेक्नोलॉजी है जो पहले से इंडिकेट कर दे कि ये ट्रेंड के हिसाब से ये आपका बॉयलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आप इसको हैंडल करो, तो बहुत सारे चीजें आप उसको प्री हैंडल कर सकते हैं, ह्यूज कॉस्ट सेव कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं. तो ऐसे ही ये सारी टेक्नोलॉजी है, सारी की सारी एक साथ इंप्लीमेंट नहीं होगी, धीरे धीरे करके होगी, ओवर द टाइम होगी. जैसे जैसे उसके स्किल्स प्रूव होते जाएंगे वो इंप्लीमेंट होगी. बट यदि आप उसे लर्न करने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए और पता होना चाहिए. और डेफिनेटली ये कटिंग एज ट्रेंड लेके आएंगे उनके लिए जो इन चीजों को जानते हैं और इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं. राइट सर. सर तो इसके लिए डिवाइसेस भी वैसे ही आनी, जो इक्विपमेंट मशीन्स होंगी वो भी वैसे ही लानी पड़ेंगी, करेक्ट? नहीं, मशीन्स तो चेंज नहीं होंगी. आपके जितने भी IoT सिस्टम्स हैं वो उससे इंटीग्रेट करेंगे और उसको वर्क करेंगे. तो आज के डेट में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल प्रेशर वाले का ही दे रहा था कि बॉयलर प्रेशर है, तो आज की डेट में भी उसमें बॉयलर प्रेशर का इंडिकेशन है वहां पे, बट वो वहीं पे कोई जाके देख सकता है उसको, राइट. अब यदि आप कोई एक IoT सिस्टम लगा देंगे तो क्या करेगा, वो सिस्टम उस डेटा को कैप्चर करेगा एक रेगुलर इंटरवल पे और उसके बेस पे अलार्म रेज कर देगा, जो कि अभी तक नहीं होता था. तो इस तरह से ये मशीन्स में कोई ऐसा चेंज का प्लान नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम तो वैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे. IoT के सिस्टम्स उसकी ऑन टॉप ऑफ इट लगेंगे. जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. हेलो.
Hello, Yeah, am I yeah, audible? Yes, Oh, yes. fine. yeah, Rajat. There are some disturbance, I suppose. That's anyway. What my query was basically, since I'm into the manufacturing for the last 15 to 18 years, Mm-hmm. तो पहले आप मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही मतलब सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इज मैन्युफैक्चरिंग, हाँ आएगा सब कुछ आराम से होगा, देन इट विल प्रोसीड. बट नाउअडेज व्हाट आई कुड सी, देयर इज अ चेंज. ओके, नाउ बहुत सारे चीज जो है वो दैट इज ऑन द प्रेडिक्टिव मोड, नॉट ऑन ए प्रोएक्टिव, नॉट ऑन अ ब्रेकडाउन मोड, रादर इज अ प्रेडिक्टिव मोड. Right, right. ओके, बट प्रेडिक्टिव में भी क्या है, जो जो डेटा दैट आर कमिंग आउट ऑफ दिस day to day basis, जो what is the trend of breakdown, what are the how the wear and tear is happening, and all those things are coming out. Basically what the AI or machine learning or data analytics will do, they will predict the things based on the data itself. Yes, But yes. real life scenario में अगर आप देखोगे, there is not always yes and no. It machines में जब हम लोग काम करते हैं, there are sometimes called yes no or maybe. Mm-hmm. तो ये जो maybe वाला part है, are you able to understand what exactly I'm trying to explain? क्या होता है, मशीन खराब हो रहा है, Mm-hmm. ओके है या नॉट ओके है, यही दो सिनारियो इन जनरल मशीन मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम समझता है. Right. बट मैन्युफैक्चरिंग में रियल सेंस में आज मैं अगर जा रहा हूँ, देयर आर सम साउंड्स, ओके, मशीन में क्रॉस कर रहा हूँ, देयर आर सम एबनॉर्मल साउंड. नाउ दिस साउंड इज नॉट सच दैट कि मैं मशीन को बंद कर दूं या ब्रेकडाउन पे काम कर लूं. Even this sound doesn't help me to say कि अच्छा अगले प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में टेक अप कर लूं. तो ये जो मेबी वाला पार्ट है वो अभी भी बहुत डाइसी है, ठीक है. तो ये क्या होता है, सेंसर हम जब लगाते हैं इट्स परफेक्ट, बट हम लोगों ने भी कोशिश किया था कि इस तरीके से लाने का और उसको इनपुट देने का. बट रियल जो मैन्युफैक्चरिंग, आई कैन अंडरस्टैंड यस फॉर ई ट्रांजेक्शन और सॉफ्टवेयर में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दे आर बेस्ड ऑन सम एल्गोरिदम 1010 पे वो काम करेंगे, ठीक है ना. बट ये जो मेबी वाला सिचुएशन है, उसके लिए हम लोग ने भी ट्राई किया और बहुत यू आर एक्चुअली सफरिंग अ लॉट कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि अच्छा ये पैटर्न इस तरीके से जाएगा और मे बी सम ऑर्डर्स और वॉल्यूम्स विल कम in some statistical manner for the next 3 months, but that is actually not happening. I don't know, they might be say उसके जो एनालिसिस है और डीप होने चाहिए. मगर ये मैं ये कहना चाह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक के लिए ऐसा कोई टूल्स या ऐसा कोई सेशन है जो कि which helps the manufacturing team only. Yeah, so Rajat ji, very good question you asked, because आप शायद practical आप work कर रहे हो जैसे आपने बताया, तो it's a very genuine question which you have asked. And one more thing, Rajat ji, which company you are in? Can I just ask you about it? Yes, I am into a flexible manufacturing company, Manjusri Innovation, Guwahati mein. Okay. So basically they are into the packaging, flexible packaging. Okay. Yeah. So it's a very good question, because I have also worked in manufacturing company for a long time, so I can very well relate this thing. मैं इसका आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से देता हूँ. होता क्या है, दो टाइप के इनपुट्स होते हैं, एक एनालॉग इनपुट होता है, डिजिटल होता है. तो मशीन जो है, मशीन में भी दोनों टाइप के इनपुट्स अलग अलग पैरामीटर्स के लिए अवेलेबल होते हैं. तो आपने जो बात की ना, वो डिजिटल के लिए बात की, विच इज टोटली राइट. या तो 0 होगा या 1 होगा, बट बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. जैसे मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ. अभी हमने एक टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर का एक इम्प्लीमेंटेशन किया था. तो इंजन में क्या होता था कि इंजन ज्यादा गर्म हो गया और उसको बंद नहीं किया आपने, तो वो हो जाएगा, राइट. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. तो अब तो हमने क्या किया, हमने टीम के साथ डिस्कस किया और उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया और उसके डिफरेंट जो टेम्परेचर लेवल्स हैं उनको मॉनिटर किया और उसको कैलिब्रेट सिस्टम में डाल दिया. तो स्टार्ट होता था 40 डिग्री सेंटीग्रेड से और इट गोज टू 120. मतलब 120 पे यदि चलाते रहोगे तो अभी बंद हो जाएगा आपका, वो जैम हो जाएगा. तो टीम से बात किया कि आपका वार्निंग लेवल क्या है. तो हमें पता लगा 107 वार्निंग लेवल. तो हमने क्या किया, 107 पे एक वार्निंग चालू किया और 120 को बहुत बुरी तरह से बजर बजने लगेगा कि आपको बंद ही करना है. पर 7 से ही वार्निंग चालू हो जाएगा, आपके पास बीप मैसेज आएगा या फिर SMS आएगा और वहां से आप एक्शन ले सकते हो. तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर सकते हो.
तो ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है जो आपने पूछा, ये बिल्कुल सही बात है। ये मैंने खुद भी प्रैक्टिकली फेस किया है इंडस्ट्री में ये चीज, और इसके सॉल्यूशन आने लगे। यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। Thanks to all of you for joining. I would then request you all to please be in touch with Mr. Amrish for the other sessions and other courses. Thanks to all of you.